प्लेटो पिछले हमने पार्ट में पढ़ा था, बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में प्लेटो के बारे में, और इसमें हम आज अगली कड़ी में प्लेटो का न्याय सिद्धांत, और महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्लेटो के दर्शन में जस्टिस थ्योरी जो है वो क्या है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। तो इसमें हम बात करें कि प्लेटो से पहले कई थ्योरियां प्रचलित थी, और प्लेटो ने उन थ्योरियों को नकारते हुए जो थ्योरी दी थी वो था न्याय सिद्धांत। और वो न्याय क्या है? न्याय को ये अंतःकरण की वस्तु मानता है। वो अंतःकरण, अंदर की, न्याय बाह्य नहीं है, और न्याय को वो अंतःकरण की वस्तु मानता है। और वो कहता है कि ये मानव की आत्मा की उचित मांग, मानव आत्मा की उचित मांग, और जो व्यक्ति है उस व्यक्ति मानवीय स्वभाव, मानव के स्वभाव, मानव आत्मा और जो मानवीय स्वभाव है, ये इन दोनों के बीच की एक डिमांड है, वो आपके ये न्याय है। और इस न्याय में भी वो दो रूप बताता है न्याय के, और इसमें वो कहता है एक व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय। और चूंकि प्लेटो एक दार्शनिक था तो उसने इसको दार्शनिक रूप से इसकी व्याख्या की है। वो कहता है कि व्यक्ति के शरीर में एक जो है उसमें तीन चीजें विद्यमान है। एक विवेक, दूसरा साहस, और तीसरा है तृष्णा। ये तीन व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं। वो तीन गुणों की चर्चा करता है कि तीन गुण हैं, और इन तीन गुणों के आधार पर वो व्यक्तिगत न्याय की बात करता है। विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक विजडम, जिसमें दिमाग है। दूसरा शौर्य, एपिटाइट्स, शौर्य जो ताकत से संबंधित है। और तीसरा तृष्णा, एपिटाइट्स, भूख, जो अंदर की जो प्रोडक्शन और उत्पादन के लिए जो समाज में जाता है। तो वो इन तीन गुणों के आधार पर वो जो सामाजिक न्याय की बात करता है, तो वो आपके तीन वर्ग वहां राज्य में स्थापित करता है, और इन तीनों के आधार पर वो जो राज्य में एक जो वर्ग बनेगा वो शासक या संरक्षक वर्ग होगा, और एक जो रक्षक वर्ग होगा, और एक आपके उत्पादक वर्ग होगा। ये इसके आधार पर वो प्लेटो जब न्याय की व्याख्या करता है तो वो ये कहता है कि इसमें तीन गुण, और फिर इसके आधार पर वो राज्य में तीन वर्ग बना देता है, और तीनों वर्गों की व्याख्या करता है कि जिसमें विवेक की मात्रा ज्यादा है वो शासक वर्ग होगा, वो शासन करेगा। और जिसमें साहस ज्यादा होगा वो एक रक्षक वर्ग होगा, रक्षा करेगा राज्य की। और तीसरा जिसमें भूख है, तृष्णा है, और इन तृष्णा के आधार पर वो उत्पादक वर्ग में जाएगा। और इन तीनों आधारों के जो हम ये इसको कह सकते हैं कि ये हमारे जो मनु ने चार वर्ण बनाए थे और आश्रम, उससे मिलती जुलती बात है कि वो बाद में इसकी व्याख्या
शिक्षा सिद्धांत में भी इसकी करता है कि ये तीन वर्ग समाज में बनेंगे कैसे। शिक्षा के द्वारा वो इन तीन वर्गों की बात करता है। लेकिन यहां जब वो बात करता है तो वो यही है कि ये वर्ग शासक वर्ग होगा या संरक्षक वर्ग होगा, जो इसमें विवेक की मात्रा है, वो राज्य के लिए काम करेगा, ये राज्य की रक्षा का काम करेगा और ये राज्य की उत्पादन का। अब वो इसको न्याय से कैसे जोड़ रहा है? जो उसने अपने रिपब्लिक में जो उसका जो ग्रंथ है, हमने पिछली बार बात की थी रिपब्लिक की, उस रिपब्लिक का दूसरा नाम वैसे कंसर्निंग जस्टिस है। न्याय के संबंध में या न्याय के लिए, तो उसमें उसने यही जो बात करता है कि न्याय क्या है, अपने अपने कार्य करना, दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना ही तो न्याय है। न्याय क्या है? वो न्याय को यहां इस दर्शन से जोड़ रहा, वो कोई अपराध या उससे, जो आजकल हम जब बात करते हैं न्याय, वो उससे नहीं है कि जिसको जो काम दिए गए हैं, जिसमें उसके गुण ज्यादा है, वो अपना काम करे, दूसरों के काम में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करता है, यही न्याय है। न्याय क्या है? अपना अपना काम करना, दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना, यही न्याय, जस्टिस। सीधी सीधी थ्योरी यही है। इसको बहुत सिंपल से शब्दों में समझना, एक व्यक्ति में तीन गुण होते हैं, किसमें कौन सा गुण अधिक मात्रा में, वो उस वर्ग से संबंधित वर्गों में जाएगा, समाज में या राज्य में वो उसका काम वहां ये हो जाएगा। और फिर वो ये कहता है कि चूंकि राज्य की व्यवस्थाएं बनानी है, तो वो राज्य के संबंध में ये सिद्धांत को लागू कर रहा है। तो ये कहता है कि राज्य के जो लोग हैं वो अपना अपना काम करे, दूसरों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करे, तो न्याय हो जाएगा। न्याय का मतलब यहां आपको अपना काम दिया गया है और अपने उस काम को उचित तरीके से करना, इसके कारण वो समाज में न्याय स्थापित हो जाएगा, अव्यवस्था नहीं होगी, समाज में किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होगी। यही कुल मिलाकर जो उसकी न्याय की बात थी। इस न्याय के संबंध में उसने कुछ विशेषताएं जो बताई हैं, उसमें इसकी कुछ विशेषताएं, एक ये नैतिक सिद्धांत है, दूसरी बात ये कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है, तीसरी बात ये सावयव एकता का सिद्धांत है, चौथी बात न्याय जीवन का आंतरिक तत्व है, और पांचवी बात इसमें वो दार्शनिक शासक की बात करता है। जब वह आदर्श राज्य का सिद्धांत देता है, दार्शनिक शासक का सिद्धांत देता है, तब उसमें ये बात इसको लागू करता है। ये उसके जो न्याय के सिद्धांत है ये नैतिक है, यानी समाज में एक आदर्श व्यवस्था बनाए रखनी है कि आपका काम है उत्पादक वर्ग का उत्पादन करना, देश के लिए उत्पादन करना, राज्य के लिए, अपने सभी लोगों के लिए करना, तो आप वो काम करें।
आपका दायित्व रक्षा का है, रक्षा का काम करना है। आपका काम शासन का जो शासक है वो करेगा। इसमें स्पेशलाइजेशन भी हो गया। सॉरी, कार्य विशिष्टता यानी अपना अपना काम करना। हर व्यक्ति जब अपना काम करेगा तो निश्चित तौर पर वह उसका एक्सपर्टाइज हो जाएगा। तो ये दूसरी बात। तीसरा, सावयव एकता। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए भी है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए सिद्धांत है। सावयव एकता, आंगिक एकता, यानी यदि एक कोई काम रोकता है तो राज्य की व्यवस्था गड़बड़, उत्पादन नहीं होगा तो राज्य में भुखमरी होगी और उसका प्रभाव सेना पर और राज्य पर पड़ेगा। इसी प्रकार से रक्षा, एक वर्ग, रक्षक वर्ग रक्षा नहीं करेगा तो उसका दूसरे दो वर्गों पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और चौथी जो बात है, न्याय वो जीवन का आंतरिक तत्व है, वो बाह्य तत्व नहीं है। वो न्याय आपको अपना करना है, आपको अपना जो काम दिया हुआ है उसी को काम करना है। यही न्याय की जो भावना है। और जो दार्शनिक शासक का सिद्धांत, वो जब आदर्श राज्य की स्थापना करता है, जब वहां उसने एथेंस के नगर राज्य एथेंस के पास जो वो वहां उसने अपने इस फिलोसॉफी को लागू करने की कोशिश की थी, तो उसने एक दार्शनिक शासक की बात कही थी कि शिक्षा सिद्धांत वो अलग अलग चरणों में शिक्षा की बात करता है। फिर उस जीवन में से निकल के और जब सब गुणों से भरपूर हो जाएगा आदमी, तो वो अंतिम रूप में एक दार्शनिक शासक के रूप में आएगा। और वो दार्शनिक शासक जो होगा वो राज्य के भले के लिए काम करेगा। तो कुल मिलाकर न्याय का सिद्धांत जो उसने दिया था वो आदर्श राज्य की स्थापना का एक सहयोगी सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है। यही प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है, जो संक्षिप्त में मैंने इसके बारे में आप लोगों को चर्चा कर दी। थैंक यू।